अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो हमारी उम्रा जर्नी के बारे में है। एज आई एम लुकिंग बैक ऑन दीज मेमोरीज आई कैन नॉट थैंक अल्लाह इनफ कि हमें ये सादत नसीब हुई। नाउ दैट वी आर डन विद द डिस्क्लेमर, लेट्स डाइव इनटू द जर्नी ऑफ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो वी हैड अ मिडनाइट फ़्लाइट और ये उन दिनों की बात है जबकि पूरे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा फॉग थी। वी वर अफ्रेड कि हमारी फ़्लाइट डिले होगी, बट इन फैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमारी जर्नी बहुत ही स्मूथली स्टार्ट हुई। These are the visuals from इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो 4:30 की फ़्लाइट से हम इस्लामाबाद से मदीना रवाना हुए। इट वॉज सो डार्क आउटसाइड कि वी कुड नॉट इवन सी आर रिफ्लेक्शंस इन दीज मिरर्स, इतनी ज़्यादा फॉग थी। बट रिगार्डलेस ऑफ द ग्लूमी वेदर वी स्टार्टेड आवर जर्नी एंड देन एज यूजुअल वी हर्ड द टिपिकल PIA वाली इंस्ट्रक्शंस। Please ensure that your window shutters are open before takeoff and landing. In case of an emergency landing, और इसी तरह बहुत सारी नैप्स लेते हुए और बुक पढ़ते हुए हम पहुँचे मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह आवर फ़्लाइट वाज वेरी स्मूथ और जितने भी लोग उम्रे के लिए जा चुके हैं या उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं वो इस मोमेंट पे हमारी कैफियत को समझ सकते होंगे कि हम कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। दीज आर द विजुअल्स फ्रॉम किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट। दिस एयरपोर्ट इन मदीना was so grand, you guys. The interior and everything was very overwhelming. एयरपोर्ट से घर मूव करने के बाद हमने अपना सामान रखा, एक ब्रेक लिया और उसके फ़ौरन बाद हम रोज़ा रसूल की तरफ निकले। क्योंकि हम लोग फ्राइडे को पहुंचे थे और हमें पता था कि जुम्मा का दिन है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, तो हम बहुत पहले यानी कि 11 बजे ऑलमोस्ट रोज़ा रसूल की तरफ नमाज़ के लिए निकल चुके थे। ऑल्दो वी मूव्ड वेरी फास्ट, लेकिन आप देख सकते हैं कि 11 बजे ही इतना रश था कि गेट्स बंद हो चुके थे और हमें बिल्कुल बाहर जगह मिली धूप में। मस्जिद नबी के सहन में नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा शर्फ़ की बात क्या हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आपने हरम में यानी कि मक्का और मदीना में जुमे की नमाज़ पढ़नी है तो आपको बहुत पहले टाइम पे निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने रोज़ा रसूल पर हाज़री दी और सलाम पेश किया। दीज मोमेंट्स फेल्ट अनरियलिस्टिक। नमाज के बाद हम यहीं पे बैठे और शाम के वक्त हमने छतरियों के बंद होने के मनाज़िर भी देखे। فصيح فإني علمت بأن
لك نجوى ولبس خبيث. After this we were starving, so we headed to a Pakistani restaurant to have food. और खाना खा के हम दोबारा से रोज़ा रसूल की तरफ आए। हम कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहते थे। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से निकले और हमने मस्जिद गमामा का रुख किया। मस्जिद गमामा रोज़ा रसूल के बिल्कुल साथ ही है और क्योंकि मस्जिद उस वक्त खुली थी तो हमने यहाँ पे नवाफिल अदा करने का सोचा। मस्जिद गमामा को बादलों वाली मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे प्यारे नबी ने बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की थी। मस्जिद में नवाफिल अदा करने के बाद हमें बाहर ये क्यूट सी बिल्ली मिली। मस्जिद गमामा के फ्रंट साइड पे मर्दों की एंट्रेंस का रास्ता है और इसकी बैक साइड पे वो एरिया है जहाँ पे औरतों की नमाज की जगह मुख्तस है। नवाफिल अदा करने के बाद वी हेडेड टुवर्ड्स आवर होम। नाउ दीज आर द क्लिप्स फ्रॉम द नेक्स्ट डे। Also in this video I'll share some good food recommendations and some cheaper places for shopping as well. So on our second day we decided कि हमें कोई थाई रेस्टोरेंट या फिर कोई टर्किश रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए and we came to this Turkish restaurant in बदर। इस रेस्टोरेंट की एम्बियंस और इसका खाना बिल्कुल इस्लामाबाद के बादशाह इस्तांबुल की तरह का था। Another fun thing जो कि मैंने वहाँ पे स्पॉट की was these करीम बाइक्स जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। बेसिकली दीज आर द बाइसिकल्स जो कि आप ख़ुद ही रेंट करके अपने यूज़ के बाद दोबारा से इनके स्टैंड्स पर रख सकते हैं। अब बारी आती है कुछ रीज़नेबल शॉपिंग प्लेसेस की। बदर के ही एरिया में इस बोर्ड के बिल्कुल सामने आपको 5 रियाल की इस तरह की एक शॉप मिलेगी जो कि बहुत ही ग्रैंड है। इस तरह के मार्ट्स बहुत रीज़नेबल रहते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे हर तरह के सेक्शन से हर तरह की चीज़ मिल सकती है। यहाँ पे आपको क्रॉकरी से लेके फूड आइटम्स तक हर तरह की वैरायटी मिलेगी। लाइक लुक एट दिस फूड सेक्शन हेयर। अगर आप बाहर बकाला से कुछ खाने की चीज़ें लेते हैं तो उसके बजाय आपको इस तरह के मार्ट से चीज़ें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस पे मिलती हैं। और अगर आपको अपने साथ लाने के लिए कुछ स्पाइसेस या फिर टीज़ चाहिए जैसे कि गावा टीज़ और डिफरेंट तरह की ग्रीन टीज़ तो आप वो भी यहाँ से आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ गावा टीज़ के ऑप्शन दिखा रही हूँ। गावा बेसिकली सऊदी और बाकी अरब कंट्रीज़ की एक टी है जो कि वहाँ बहुत शौक से पी जाती है। फूड सेक्शन के बाद हम आए बर्तनों वाले सेक्शन पे और मुझे वहाँ पे एक बॉटल बहुत पसंद आई लेकिन ये बहुत ही हैवी है। अनदर टिप है यू गाइस, जब भी आप शॉपिंग करने लगें तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों की शॉपिंग ना करें जिससे आपका सामान ओवरवेट हो सकता है। इसी 5 रियाल वाली शॉप में आपको ये जूतों का सेक्शन, स्लीपर्स वाला सेक्शन भी मिलेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट क्वालिटी के और डिफरेंट वैरायटी के जूते मिलते हैं। क्वाइट सरप्राइजिंगली दिस पर्टिकुलर शॉप हैड अ ह्यूज सेक्शन ऑफ स्लीपर्स एंड लुकिंग एट द क्वालिटी एंड द डिज़ाइंस ऑफ द स्लीपर्स आई थिंक इस प्राइस में ऐसे स्लीपर्स मिलना वर अ स्टील यू गाइस। स्लीपर्स के बिल्कुल सामने वाली लेन में ये सोप्स वाला सेक्शन था। इस तरह की शॉप्स में आपको गिफ्ट बॉक्सेस की भी एक ह्यूज वैरायटी मिलती है जिसमें आप अगर किसी को कुछ देना चाहें तो वो डाल सकते हैं जैसे कि चॉकलेट बॉक्सेस और रैंडम गिफ्ट बॉक्सेस। इस तरह की शॉप्स में आपको बहुत क्यूट चीज़ें भी मिलेंगी जैसे कि सॉक्स और कैप्स वगैरह। सो इन शॉर्ट अगर आपको बजट फ्रेंडली शॉपिंग करनी है तो आपको इस तरह की शॉप्स को ढूंढना चाहिए अपने आसपास वाली लोकेशन में। यहाँ पे अनदर थिंग जो कि मुझे बहुत पसंद आई वर दीज वोवन थिंग्स। दे ऑल्सो हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ क्रॉकरी। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी क्रॉकरी होती है जो बहुत लाइट वेट होती है और आप उसको आराम से कैरी करके अपने साथ लेके आ सकते हैं। दे आर ऑफ गुड क्वालिटी। यहाँ पे आपको मैं अपनी कॉफ़ी दिखा रही हूँ जो कि मेरे साथ हर जगह जाती है टू कीप मी अलाइव। फॉर रेफरेंस आपको इस तरह की 5.75 रियाल वाली शॉप्स हर एरिया में ही मिलेंगी। ये जो पर्टिकुलर शॉप है ये बदर में है। मैंने आपको जैसे कि दिखाया ये बदर वाले बोर्ड के बिल्कुल सामने ही है। अगर आपको इस एरिया का नहीं पता तो आप अवाली में एक बहुत फेमस वाओ 5 वाली शॉप है वहाँ पे भी जा सकते हैं। सिंस दिस वाज आवर सेकेंड टाइम, हम पहले भी 2018 में उम्रा करने जा चुके हैं। सो वी हैव अ फेयर आइडिया कि आपको कौन से एरियाज़ में किस तरह की शॉप्स मिलेंगी। अगर आपको बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने हैं तो वो भी आपको यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिलेंगे। सो दिस वाज अ टूर ऑफ 5 रियाल शॉप यू गाइस। आई होप कि आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिली हो। एंड एज आई मेंशन कि आपको इस तरह की शॉप्स बहुत सारे एरियाज़ में मिलेंगी। एक और फेमस जगह जो कि रीज़नेबल प्राइस के लिए जानी जाती है वो है टॉप 10 जो कि आपको गेट नंबर 328 के बाहर आने पर सीधे आने पर सामने नज़र आएगी। दिस प्लेस इज़ ऑन वॉकिंग डिस्टेंस लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है। और वॉकिंग से ही रिलेटेड हमारी अगली टिप है वो ये है कि आपको उम्रे पे आने से पहले अपने अंदर थोड़ा सा स्टेमिना बूस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। अगर आपको शॉपिंग नहीं भी करनी तो भी इन जनरल हरम तक या फिर ज़ियारात तक जाने के लिए भी आपको अच्छी खासी वॉक करनी पड़ती है। तो यहाँ आने से पहले ही थोड़ी थोड़ी वॉक करना शुरू कर दें।
और उसके साथ ही अपने साथ पानी की बॉटल्स हमेशा कैरी करें, क्योंकि जब भी आपको थोड़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़े तो आपको पानी चाहिए होगा। आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग वॉक वी रीच द इनफेमस स्पॉट ऑफ टॉप 10। इसका नाम तो टॉप 10 है, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ 13 रियाल की मिलेगी। लास्ट टाइम जब हमने विज़िट किया था यानी कि 2018 में, तब यहाँ पे हर चीज़ 10 रियाल की ही थी, लेकिन कंसिडरिंग द वर्ल्ड्स कंडीशन अब यहाँ पे इन्होंने भी थोड़ी सी प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं। टॉप 10 में भी आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, फ्रॉम शूज़ टू क्लोथ्स, क्रॉकरी, हर तरह की चीज़ ही आपको यहाँ पे नज़र आएगी। हाउएवर फॉर क्लोथ्स आपको यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के कपड़े मिलेंगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा गौर करके चीज़ें लेनी पड़ेंगी। इस तरह के प्लेसेस में आपको ज़्यादातर वेस्टर्न वेयर ही मिलेगा। एंड एज आई मैंशन कि यहाँ पे हर क्वालिटी का फैब्रिक होता है, तो आपको बहुत देख और समझ के चीज़ें लेनी पड़ेंगी। बट नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, तो इनकी क्वालिटी पाकिस्तानी लो क्वालिटी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की अगर लो क्वालिटी भी है तो वो भी आपको आराम से 1-2 साल तो चलेगी ही चलेगी। दे हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ शर्ट्स, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स एंड डेनिम्स, हर तरह की चीज़ें ही हैं इनके पास। तो अगर आपको बजट में रह के वेस्टर्न शॉपिंग करनी है या फिर आपको बच्चों के लिए चीज़ें लेनी है, तो आप इस तरह के प्लेसेस को भी देख सकते हैं, लाइक टॉप 10। दे ऑल्सो हैव अ ह्यूज मेंस सेक्शन। और आपको इस तरह के प्लेसेस में प्राइसेस के लिए पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की प्राइस ही फिक्स्ड है। आपको ऊपर आके फर्स्ट फ्लोर पर जूतों की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। एज़ कम्पेयर टू क्लोथ्स, आई थिंक जूतों की यहाँ पे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. उम्रा अदा करने के बाद हमने मक्का में ज़ियारात का रुख किया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स गारे हिरा। ये वो मकाम है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी पर वही नाजिल हुई थी। पहले इसका रास्ता बहुत ही स्टीप था, लेकिन अब वहाँ पे स्टेप्स बना दिए गए हैं। इस तरह की ज़ियारात पर जाके आपको एहसास होता है कि अब तो हालांकि हमारे पास बहुत सारी सहूलियात हैं, लेकिन 1400 साल पहले किस तरह इस तरह के पहाड़ों पर चढ़कर इबादत की जाती थी। ऐसी ज़ियारात पे जाने से पहले आपको प्रिपेयर होकर जाना है कि आपके पास पानी और खाने पीने की कुछ चीज़ें हों। हम यहाँ पर क्योंकि ज़ोहर से पहले गए थे, तो इसलिए इस वक्त यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर जाने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है फजर से पहले, क्योंकि उस वक्त ना तो ज़्यादा धूप होती है और ना ही रश। एज़ यू कैन सी कि हम यहाँ पर बहुत सारे पिट स्टॉप्स लेके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहे हैं। नाउ यू सी दैट वाई आई सेड कि आपको यहाँ पे आने से पहले अपना स्टेमिना बिल्ड करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि जब आप टॉप पर जाएं और आप देखेंगे कि इस तरह के पत्थरों पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो कि बहुत ही केयरलेस मैनर में बैठे हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत जगह सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने के बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, तो आपको अपनी जान को अल्लाह की अमानत समझते हुए खुद ही उसकी हिफाजत करनी है और इस तरह के रिस्क नहीं लेने। लेट्स टॉक अबाउट फूड अगेन नाउ। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस जहाँ से आपको शवरमा और पिज़्ज़ास मिलते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैम। हाउ कुड वी मिस द फेमस अलबेक। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि जब भी उम्रे पर जाएं तो अलबेक ज़रूर ट्राई करें। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये नहीं ट्राई किया तो आप बिल्कुल भी कुछ मिस नहीं कर रहे इन लाइफ। इट इज़ जस्ट अ फैंसियर वर्जन ऑफ KFC और मैकडोनल्ड्स। आई मीन इट डज़ हैव अ गुड टेस्ट, और क्योंकि हम KFC और मैकडोनल्ड्स को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड देन वी पैक्ड आवर थिंग्स, और जो चीज़ें हम खुद पैक नहीं कर सकते, वी गॉट देम पैक्ड एंड हेडेड बैक होम। एंड दिस गुड बाय वॉज द हार्डेस्ट, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, इतनी मुबारक, कि आपका वहाँ से वापस आने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। एंड दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो यू गाइज। ऑब्वियसली मैं वहाँ पे सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, बट आई ट्राई टू कीप दिस वीडियो होलसम, जिसमें आपको ज़ियारात, शॉपिंग, इबादत और हर तरह की टिप्स भी दी जाएँ। आई होप कि अगर आप उम्रे पर जाने लगे हैं या फिर अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपका कौन सा फेवरेट बिट था। और अगर आप चाहें तो मुझे भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।